वेलकम टू भाई की बहराई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। और बेडो लोग सब ठीक? दोस्तों अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। चलो अब कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे इस थकेले पोस्चर में कैसे कंसंट्रेशन बनेगा? करो कमर सीधी। तो अब अपन अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने मिलके बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सीखी थी। यारों इससे तो सवाल आना ही है। तो बैलेंसिंग में दो टाइप के सवाल आते हैं। पहला जो इजी है, जिसमें एग्जामिनर तुम्हें सीधा ही इक्वेशन देगा और बोलेगा बैलेंस करो इसे। दूसरा टाइप भी इजी है, अगर तुमने वो होमवर्क करा होगा जो मैंने बताया था। दूसरे टाइप में क्या होगा कि वो इक्वेशन डायरेक्टली नहीं देगा पर वर्ड्स के फॉर्म में देगा। फॉर एग्जाम्पल, बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate। वो इक्वेशन नहीं देंगे, वो तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन होगा इक्वेशन फॉर्म करके बैलेंस करो। अब भाई ये बताओ, जिस भाई बंधु को बेरियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला नहीं पता हो, वो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेगा? और बैलेंस करना तो भूल ही जाओ। और मैं बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चनों में इशारों से चीटिंग भी नहीं कर पाओगे। तो यहां पर 9th का ज्ञान काम आना था। चलो फिर इक्वेशन फॉर्म करते हैं। BaCl2 plus Al2SO4 whole 3 gives AlCl3 plus BaSO4। तो ये तो हमारी इक्वेशन बन गई। अगला स्टेप है टेबल बना के इसको बैलेंस करना। चलो अब जल्दी से टेबल बनाते हैं। तो यारो अब 5 एलिमेंट्स देखकर डर मत जाना, बैलेंस आराम से हो जाएगी। टेबल देख के दिमाग में ये आता है कि अगर हम 3BaSO4 कर दें तो सल्फर और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। वो अलग बात है कि बेरियम अनबैलेंस हो जाएगा। देखो तुम्हारे दिमाग में कुछ और आ रहा है तो भी सही है। बैलेंसिंग करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। अगर कोई सोचे कि नहीं मैं पहले एल्यूमिनियम बैलेंस करूंगा तो वो भी सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं 3BaCl2 लिखकर बेरियम को बैलेंस कर रहा हूं। अब साफ साफ दिख रहा है कि 2AlCl3 कर देने से पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आओ ऐसा एक और सवाल देखते हैं। सवाल है हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इस स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म करके बैलेंस करनी है। ये जो लिखा है बर्न्स इन एयर 2, इसका मतलब H2S का O2 से रिएक्शन हो रहा है। याद है ना, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इस फ्रेज का मतलब यही है। तो अब हमारी इक्वेशन बनेगी H2S plus O2 gives H2O plus SO2। टेबल से हमें दिख ही रहा है हाइड्रोजन और सल्फर तो बैलेंस्ड हैं। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 3/2 O2 कर दो। अब देखो पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। लेकिन याद है ना, हम अपनी इक्वेशन को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते। तो चलो अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा काम हो गया। 2H2S plus 3O2 gives 2H2O plus 2SO2। वैसे ये H2S गैस की स्मेल सड़े हुए अंडे जैसी होती है। अगर आगे साइंस स्ट्रीम लोगे तो प्रैक्टिकल में बकायदा ये खुशबू सूंघने का अवसर तुम्हें जरूर मिलेगा। चलो यार आज के लिए इतना ही करते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ बाल कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं, कटवाने पड़ेंगे या खुद ही ट्रिमर से काट लूं। पर भाई मैंने ना एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें एक बंदा अपने बाल खुद काट रहा था और उसने गलती से अपना कान भी काट दिया। अच्छा वो सर के ही बाल काट रहा था। Cracky.